हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार। साथियों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जनरल साइंस ऑलमोस्ट अपलोड कर दी गई है। आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है आज का ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार। सबसे पहली बात करें हम, ऊर्जा क्या है। एक जनरल सी बात है, मान लो दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति एक और व्यक्ति दो। ये दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। पहला व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति उसके कंपैरेटिवली कम कार्य करता है। पहला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति उसके कंपैरेटिवली कम कार्य करता है। तो हम यही कहते हैं कि ये जो पहला व्यक्ति है ये पावरफुल है, इसमें पावर ज़्यादा है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है। सही है, क्योंकि ये ज़्यादा कार्य कर रहा है तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा ज़्यादा है। यानी ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो किसी भी वस्तु में, या हम कह दें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी स्रोत द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति, या सीधा बोल दें स्रोत द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कुल मिला के ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता है। जो ज़्यादा कार्य कर सकता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, जो कम कार्य कर सकता है उसमें ऊर्जा कम है। तो कार्य अदिश राशि थी तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य का माप ही ऊर्जा है। तो कार्य अदिश थी, ऊर्जा भी अदिश है। कार्य का मात्रक जूल था, ऊर्जा का मात्रक भी सेम टू सेम वही जूल है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा, ऊर्जा भी अदिश राशि होगी। यानी कार्य जो है वही एक प्रकार से ऊर्जा है। तो ऊर्जा का जो माप है वो वस्तु द्वारा किए गए कार्य से ज्ञात किया जाता है। तो कार्य के जो लक्षण हैं वही लक्षण ऊर्जा के हैं। अब आप बात करें हम ऊर्जा के प्रकारों की, कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो ऊर्जा जो है उसे हम मोस्टली यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में, और गुरुत्वीय ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, और लास्ट नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। अब सबसे पहली बात करें यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल होता है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी किसी वस्तु में, अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है तो दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, गति के कारण या स्थिति के कारण या दोनों के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अगर ये शून्य है तो सिर्फ गति के कारण ऊर्जा होगी, वो यांत्रिक ऊर्जा होगी, और अगर ये शून्य है तो स्थिति के कारण ऊर्जा होगी, वो यांत्रिक ऊर्जा होगी, और अगर दोनों है तो फिर दोनों के टोटल के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होगी। क्लियर? तो किसी वस्तु की गति के कारण, स्थिति के कारण या दोनों के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा क्या है? देखो, जब हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा होती है वहाँ किसी वस्तु में, तो जो कण होते हैं ऊष्मा पाकर उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ऊष्मा मिलते ही, टेम्परेचर मिलते ही उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और वो कम ताप वाले स्थान की ओर गति करते हैं। जैसे मान लो अपने मोमबत्ती जलाई कहीं, अपनी मोमबत्ती जलाई तो उसके आसपास वाले कण जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और वो गति करने लग जाते हैं ठंडे स्थान की ओर। यानी ऊष्मा ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सूक्ष्म कणों को गतिमान कर देती है। किधर से किधर? उच्च ताप से कम ताप की ओर, उच्च ताप से कम ताप की ओर। तो ऊष्मा ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सूक्ष्म कणों को उच्च ताप से कम ताप की ओर गति कर देती है। यानी ये जो कण होते हैं वो ऊष्मा ऊर्जा पाकर उच्च ताप से कम ताप की ओर गति करते हैं, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर करने लग जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या है? देखो, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर यांत्रिक ऊर्जा को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें विद्युत ऊर्जा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सौर ऊर्जा को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा को इसी वीडियो में ही हम क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम यांत्रिक ऊर्जा पूरा क्लियर करेंगे। ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी भी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो है वो थर्मल एनर्जी विद्युत ऊर्जा के टाइप में आ जाएगी, थर्मल एनर्जी आ जाएगी, और जल ऊर्जा आ जाएगी, जो पन विद्युत बोलते हैं हम लोग, पानी से जो विद्युत ऊर्जा बनती है, पवन ऊर्जा, वो सारी ऊर्जाएं हम लोग 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा क्या? देखो, जैसे कोई सेल हम लोग लेते हैं, सेल हम लोग लेते हैं, उस सेल में रसायन भरे होते हैं, केमिकल भरे होते हैं, लेकिन वो सेल जो होता है वो हमें विद्युत ऊर्जा दे देता है। सेल जो होता है वो हमें विद्युत ऊर्जा दे देता है, जिससे हम लोग जो है वो रिमोट वगैरह चला सकते हैं या बैटरी वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो सेल में जो ऊर्जा निहित होती है, सेल में जो ऊर्जा निहित होती है वो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा आई कहाँ से? क्योंकि उस सेल में रसायन भरे हुए थे। उस सेल में क्या भरा हुआ था? रसायन। इन रसायन ने आपस में क्रिया की, इन रसायनों ने आपस में क्रिया की, तो वो जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा थी। क्लियर? तो रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत आवेश द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत आवेश के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो होती है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उस बल के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी में जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की ऊर्जा या क्षमता होती है उसी ऊर्जा को ही हम गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य के पास जो ऊर्जा है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। एक्चुअल में ये ऊर्जा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का ही एक प्रकार है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सौर ऊर्जा को। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। अब ये नाभिक जब दो छोटे नाभिकों में टूटता है
ये नाभिक जब दो छोटे नाभिकों में टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब होता क्या, देखो बड़े नाभिक पर कोई ना कोई कण टकराया जाता है, किसी कण की बमबारी या बौछार की जाती है, तो ये जो बड़ा नाभिक होता है छोटे नाभिकों में टूट जाता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही जब छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तब भी ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा भी नाभिकीय ऊर्जा ही कहलाती है। तो बड़े नाभिक पर जब कणों की बमबारी की जाती है तो वो छोटे नाभिकों में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और छोटे नाभिक जब आपस में जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो भी ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा भी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इस आधार पर नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक तो नाभिक टूटा है तो वो तो है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और एक में नाभिक जुड़ रहे हैं वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार की नाभिकीय ऊर्जाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है, बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना। बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे एक समीकरण मैं लिखूं, यूरेनियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 92 है और उसका परमाणु भार 235 है, परमाणु द्रव्यमान 235 है। जब हम इस पर न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो हमने क्या किया, ये मान लो यूरेनियम का नाभिक है, इस पर न्यूट्रॉन कण की बमबारी कर दी, न्यूट्रॉन की बौछार करवा दी, तो ये क्रिप्टॉन जो कि 36 नंबर पे आता है, 36 क्रिप्टॉन 92 और 56 नंबर पे आने वाले बेरियम, 56 बेरियम 141 में वियोजित हो जाता है और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन भी बनाता है, 3 नए न्यूट्रॉन भी बनाता है और इसके साथ ऊर्जा भी मुक्त करता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो ऊर्जा होती है ये विखंडन ऊर्जा है। तो 92 यूरेनियम 235 पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, अब पूरा आरेख अगर हम देखें तो अब समझे बात को, ये मान लो यूरेनियम का नाभिक था, यूरेनियम 235, 92 तो इसका परमाणु क्रमांक है वो तो फिक्स है। इस पर हमने बौछार की न्यूट्रॉन की, तो ये दो छोटे नाभिकों में टूट गया। एक तो क्रिप्टॉन 92 में, 36 क्रिप्टॉन 92 और एक बेरियम 141 में, 56 बेरियम 141 में, और साथ में बने 3 न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन ये हो गया, एक न्यूट्रॉन ये हो गया और एक न्यूट्रॉन ये हो गया। 3 न्यूट्रॉन बने और साथ में निकली ऊर्जा। ये जो ऊर्जा निकली है यही ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। क्लियर। अब ये जो न्यूट्रॉन बने हैं ना, ये न्यूट्रॉन आगे फिर, अब देखो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर आक्रमण कर रहा था, यूरेनियम 235 पर आक्रमण करने के बाद यूरेनियम जो था 2 छोटे नाभिकों में टूट गया और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी बना गया। अब ये जो न्यूट्रॉन बने ये आगे फिर यूरेनियम के नाभिक पर आक्रमण करेंगे, वो यूरेनियम का नाभिक आगे फिर इनमें टूटेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन नए बनाएगा, ये 3 न्यूट्रॉन नए बनाएगा वो आगे, फिर वो न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम के नाभिक पर आक्रमण करेंगे, फिर आगे 3 न्यूट्रॉन नए बनेंगे, फिर वो आगे आक्रमण करेंगे, फिर और नए बनेंगे। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया लगातार आगे चलती रहती है। इसलिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को हम लोग नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया एक ही चीज़ है, क्योंकि ये लगातार आगे चलती रहती है।
क्लियर। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया एक ही बात है। और नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का जो यूज है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। वो शांतिपूर्ण कार्य में भी किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन का यूज देख रहे हैं हम। नाभिकीय विखंडन, शांतिपूर्ण कार्य में भी इसका यूज किया जा सकता है और इसका यूज जो है वो विध्वंसक कार्य में भी किया जा सकता है। विध्वंसक या विनाशक कार्य में भी। शांतिपूर्ण कार्य में तो इसका यूज किया जाता है नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जैसे कि रावत भाटा के अंदर है। रावत भाटा में नाभिकीय विखंडन से ही विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, वो शांतिपूर्ण यूज है इसका। तो विद्युत ऊर्जा के निर्माण में इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है इस अभिक्रिया से। और विध्वंसक विनाशक कार्य में परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम जो होता है उसमें यही नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ही होती है। परमाणु बम, तो आपसे अगर पूछ ले जाए परमाणु बम उदाहरण है, तो परमाणु बम उदाहरण है नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन का परमाणु बम में निहित ऊर्जा होती है, तो परमाणु बम में निहित ऊर्जा होती है नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर। अब शांतिपूर्ण कार्यों में इसका उपयोग जो होता है वैद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का यूज, ये जो ऊर्जा निकली है, ये जो ऊर्जा निकली है वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा विद्युत ऊर्जा के अंदर। विद्युत ऊर्जा में सारी टेक्निक्स क्लियर करूंगा। ये जो ऊर्जा निकलती है इसी ऊर्जा का उपयोग ही आगे वैद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। इससे आगे वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। वो सारी प्रोसेस क्या होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये नाभिकीय विखंडन के यूज हो गए। दो यूज है, एक तो शांतिपूर्ण कार्यों में जिसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, दूसरा विध्वंसक कार्य में जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। अब दूसरी बात करें हम नाभिकीय संलयन की, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इससे और क्वेश्चन क्या बनता है वो भी अभी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। इससे क्वेश्चन और भी बन सकता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में दो छोटे नाभिक जुड़ते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के नाभिक। हाइड्रोजन के नाभिक 1H2 + 1H2 जुड़कर हीलियम के नाभिक बनाते हैं 2He4 और साथ में गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं और साथ में निकलती है ऊर्जा। तो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। छोटे नाभिक जुड़कर एक नंबर वाले नाभिक जुड़कर 2 नंबर का यानी बड़ा नाभिक बना रहे हैं। तो छोटे नाभिक जुड़कर जब बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहलाती है। और इस ऊर्जा का यूज जो है वो हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ रहा जाए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके अलावा सूर्य के पास जो ऊर्जा है, सूर्य के पास जो ऊर्जा है उसमें यही अभिक्रिया हो रही है। सूर्य की ऊर्जा जो है हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक बना रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का जो कारण है वो है हाइड्रोजन के नाभिक का हीलियम के नाभिक में बदलना। ऐसे ही तारों की ऊर्जा में भी, तारों के पास जो ऊर्जा है, सूर्य भी एक तारा ही है, तारों की जो ऊर्जा है वो भी नाभिकीय संलयन का ही प्रकार है। उसमें भी हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक बना रहे हैं। अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखो, क्योंकि हमें रीट के सिलेबस के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो लेवल होगा वो 12th तक का हो सकता है। तो 12th लेवल से अगर हम फिजिक्स से क्वेश्चन देखें तो आपके एक चैप्टर आता है नाभिकीय भौतिकी, उसमें आप क्लियर कर लें बात को। देखो इसके आधार पर मैंने जो संख्या लिखी 92 है, 92 ये था अभिकारक 0, तो 92 + 0 92 हो गया। इधर भी आधार वाली संख्याओं का टोटल करेंगे तो 92 आएगा। देखो 36 और 56 92, 3 × 0 0, तो 92 ही आया इधर भी। और अगर ऊपर देखें 235 और 1 236, 235 और 1 236, उधर भी ऊपर जोड़ेंगे 236 आएगा। देखो 92 और 141 133, और ये 3 थे, ऊपर 1 है, 3 × 1 3, और 92 और 141 233, 233 और 3 236, 233 और 3 236। तो जो ऊपर का योग और नीचे का योग बिल्कुल इक्वल होता है। जैसे अब क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 1H2 +
1H3, 1H2 प्लस 1H3, यहाँ डैश छोड़ दिया गया, प्लस 0N1 या यहाँ x लिख दिया गया, प्लस में लिख दिया 0N1। अब पूछ लिया आपसे x क्या है। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो 1 और 1 2, यहाँ क्या था 0, तो इसका मतलब आधार में 2 आएगा, क्योंकि दोनों का आधार और दोनों की पावर इक्वल रखनी है। क्लियर, नीचे वाला योग और ऊपर वाला योग बराबर होता है। तो 1 और 1 2, ये 0 था तो 2 लिख दिया। 2 नंबर पे आता है हीलियम, तो ये हीलियम हो गया, हीलियम हो गया। अब ऊपर देखो 2 और 3 5, 1 ऑलरेडी लगा है यानी इसके ऊपर 4 आएगा, तो 2He4 आपका आंसर है ये। क्लियर, 2He4। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। अब मान लो मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे यहां दे दिया गया मेरे को क्वेश्चन 6C14 प्लस 1H2 इक्वल टू 8O16 प्लस x। अब मेरे से पूछ लिया गया x कण कौन सा है। ये 6C14 प्लस 1H2 इक्वल टू 8O16 प्लस x पूछ लिया गया। अब देखें नीचे आधार जोड़ो, 6 और 1 7, यहाँ कितना हो गया 8, तो आधार बराबर होता है, इसका मतलब इसके आधार में -1 आएगा, -1 आएगा, इसके आधार में आएगा -1। ऊपर 14 और 2 16, ये भी ऊपर 16 यानी इसके ऊपर आएगा 0, तो -1 आया नीचे, -1 0, तो ये इलेक्ट्रॉन है, -1 ही 0, बीटा कण बोला जाता है इसको, -1 ही 0 बीटा कण आएगा ये। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको भरना नहीं होगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ बड़े आराम से आप लोग अटैम्प्ट कर देंगे। ऊपर नीचे वाला टोटल आपको करना है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नाभिकीय ऊर्जा को पूरा क्लियर किया है। अगले वीडियो में हम यांत्रिक ऊर्जा टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।